हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों हाल फिलहाल में थिएटर में रिलीज हुआ फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन मूवी, जिसे कि मैंने थिएटर में जाके देखा है, जहाँ पे इस मूवी का लेंथ लगभग 1 आवर 49 मिनट के आसपास का है। और ये मूवी ईयर 2000 में शुरू हुआ फाइनल डेस्टिनेशन मूवी फ्रेंचाइज का 6th पार्ट है। तो इस मूवी को थिएटर में जाके देखने के बाद इस मूवी को लेकर मेरा क्या ओपिनियन क्रिएट हुआ है, उसके बारे में तो मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा ही। पर उससे पहले अगर मैं इस मूवी की कहानी और इस कहानी का टाइमलाइन इस फ्रेंचाइज में किस तरीके से फिट बैठता है, उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, तो इस मूवी के कहानी में हमें दो टाइमलाइन देखने को मिलता है। जहाँ पे 1968 का एक टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि इस पूरे फ्रेंचाइज का फर्स्ट प्रीमोनिशन हमें दिखाया जाता है, जो कि आयरिस कैम्पबेल नाम के कैरेक्टर को आता है। जो प्रीमोनिशन आने के बाद आयरिस एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट को टूटने से बचाती है, जिसमें कि कई सारे लोग भी मौजूद होते हैं। जो लोग भी एक तरीके से आयरिस की वजह से जिंदा तो बच जाते हैं, पर उसी चीज के बाद से ही कहीं ना कहीं ये मौत का खेल शुरू होता है, जहाँ पे डेथ ये चीज कभी भी नहीं चाहता कि उसके जो शिकार है वो किसी तरीके से बच जाए। जो कि इस पूरे फ्रेंचाइज के कहानी में बार बार प्रीमोनिशन के जरिए होता है, तो उसी चीज को ठीक करने के लिए डेथ काफी बुरी तरीके से उन लोगों को मारता है जिनका की मौत पहले से तय था। तो वैसा ही कुछ इस कहानी में भी देखने को मिलता है। पर 1968 के बाद कहानी सीधा सीधा प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जिसका कहानी इस फ्रेंचाइज के 4th पार्ट के बाद प्लेस्ड होता है, जिसमें कि हम आयरिस की ग्रैंड डॉटर स्टेफनी को देख पाते हैं, जिसे कि अक्सर 68 में होने वाला वो घटना, मतलब कि वही स्काई व्यू वाले रेस्टोरेंट का इंसिडेंट जो कि आयरिस के चलते कभी हुआ ही नहीं, तो वो इंसिडेंट का विजन उसे अक्सर नाइटमेयर के तौर पर आता रहता है। तो उसी चीज के बारे में जानने के लिए जब स्टेफनी आयरिस के पास जाती है, तो उसे इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। मतलब कि किसी घटना के जरिए होने वाला कुछ लोगों का मौत, जिसका कि प्रीमोनिशन पहले ही किसी को आ जाता है और उन लोगों की जान बचा लेता है, और उसके बाद किस तरीके से डेथ एक एक करके उन सारे लोगों को मारता है। तो उन सारी चीजों के बारे में आयरिस स्टेफनी को बताती है। जो सारी बातें पता चलने के बाद स्टेफनी को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि उसके ग्रैंड मदर की तरह उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ पावर है, मतलब कि प्रीमोनिशन का पावर उसके अंदर भी है। और उसी के साथ आयरिस से उसे ये भी बात पता चलता है कि डेथ अब उसके और उसके पूरे फैमिली मेंबर्स के पीछे पड़ा हुआ है, जिनसे कि किस तरीके से स्टेफनी अपने फैमिली मेंबर्स को बचाती है और उसी के साथ डेथ किस तरीके से अपना काम कंप्लीट करता है। वो सारी चीजें हमें 1 आवर 49 मिनट के इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे इस मूवी को इस फ्रेंचाइज का बेस्ट मूवी में नहीं कहूंगा, क्योंकि हमेशा से उस चीज का जगह इस फ्रेंचाइज का फर्स्ट पार्ट ही लेता आया है। जहाँ पे अगर मैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन मूवी को इस पूरे फ्रेंचाइज के 6 मूवीज के हिसाब से इसको अगर मैं नंबर दूं, तो ये मूवी कहीं ना कहीं 3rd नंबर पे आ सकता है, जिसका की रीजन भी है। जहाँ पे एक तो इस मूवी की जो कहानी है वो काफी सिंपल सा रखा गया है, इसमें कुछ भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को नहीं मिलता। जहाँ पे इस फ्रेंचाइज के बाकी सारे मूवीज की तरह ही इसके 6th पार्ट में भी हमें सेम टाइप की कहानी देखने को मिलता है, जिसके ऊपर से 6th पार्ट का जो स्केल है वो काफी छोटा रखा गया है। जहाँ पे एक ही फैमिली के अंदर है मेंबर्स के अराउंड ही मूवी की कहानी मूव करता है, और उनका डेथ सीक्वेंस ही हमें इस पूरे मूवी के अंदर देखने को मिलता है, जिसे कि डेफिनेटली काफी अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है, जिसको लेके कोई शिकायत करने वाली बात है नहीं। सिर्फ मूवी की कहानी काफी सिंपल है और ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें खास देखने को नहीं मिलता, और कहानी का स्केल भी काफी छोटा है। बस इसके अलावा मूवी के अंदर माइनस पॉइंट के तौर पर खास कुछ देखने को नहीं मिलता। पर उसी के साथ इस कहानी में एग्जिस्ट कर रहे कैरेक्टर के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। वो है टोनी टॉड का विलियम का कैरेक्टर, जो कि ईयर 2000 से ही इस पूरे फ्रेंचाइज में रहने का काम कर चुका है। और ये कैरेक्टर इतना मिस्टीरियस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है कि पास्ट में इस कैरेक्टर को लेकर लोगों ने अलग अलग स्पेकुलेशन लगाया है। तो उसी के चलते इस मूवी के अंदर विलियम के प्रॉपर बैक स्टोरी के साथ डेथ के बारे में उसके पास इतना इन्फॉर्मेशन होने का मेन रीजन क्या है, उसके बारे में हमें इस मूवी के अंदर बताया जाता है। हाँ, ऑब्वियसली सालों से लोग जिस तरीके का इस कैरेक्टर को लेकर स्पेकुलेशन लगाते थे, वैसा कुछ तो हम इस कैरेक्टर के बारे में इसके बैक स्टोरी में पता नहीं चलता। पर जो चीज भी हमें इस कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है वो टोनी टॉड के लिए एक ट्रिब्यूट की तरह है, जो कि सही में इस मूवी का एक प्लस पॉइंट के तौर पर मैं जरूर गिनूंगा। अब इसके अलावा इस कहानी के बारे में कुछ कहने लायक है नहीं। जहाँ पे मूवी के अंदर हुए किलिंग सीक्वेंस सही में काफी ओपी है, जो कि इस फ्रेंचाइज के हर एक मूवीज के अंदर होता भी है, तो इसमें वैसा ही कुछ है। हाँ, स्टोरी वाइज थोड़ा सा कमजोर है, जहाँ पे 1 आवर 49 मिनट के आसपास का इस मूवी के लिए देना मेरे हिसाब से वर्थ इट है। आप इसे थिएटर में जाके देख सकते हो, आप बोर नहीं होगे। तो दोस्तों यही है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन मूवी को लेके मेरा ओपिनियन, जो कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नाउ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवी और सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।